हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग बुक से लिया है। जिसका टॉपिक क्या है, संप्रत्यय। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है। सामान्यतः संप्रत्यय क्या किसे बोलते हैं, जैसे सेंसरी मोटर के माध्यम से जो जिस चीज़ को हम अर्जित करते हैं। सेंसरी मोटर क्या होता है, सेंसरी मोटर होता है इंद्रिय। अपने मनुष्य में इंद्रिय होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे मुंह से, नाक, आँख, कान या त्वचा से। इन सभी के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सब प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आगे चलने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि संप्रत्यय क्या होता है। संप्रत्यय चिंतन में प्रत्यय चिंतन में प्रत्यक्ष एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, जो यह चिंतन सामग्री प्रदान करता है। ठीक है, और क्या करता है, और चिंतन को उत्तेजित करता है। कौन उत्तेजित करता है, संप्रत्यय करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये किसी वस्तु, व्यक्ति, उद्दीपक, घटना को देखकर चिंतन प्रारंभ होता है, वही क्या है, कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय है। ठीक है, जैसे कि कोई उदाहरण से समझेंगे कि एक किसान है। ठीक है, एक किसान है। अब किसान है तो उनकी फसल में कीड़ा लगा। क्या लगा, कीड़ा लगा। तो कीड़ा लगा तो वो सोचेगा कि उस कीड़े को कैसे हटाया जाए, उनको उस कीड़े को कैसे हटाया जाए, वो चिंतन करेगा। ठीक है, तो यह चिंतन कैसा होगा, ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से होगा, संप्रत्यय के माध्यम से होगा। ठीक है, कि मैं उसमें कीटनाशक डालूंगा तो वो कीड़ा खत्म हो जाएगा, वहाँ से मेरे फसल से हट जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, संप्रत्यय होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट का अर्थ, देखेंगे कि कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या होता है। ठीक, जैसे हमारे चारों ओर वातावरण में अनेक वस्तुएं उद्दीपक होते हैं। हम उद्दीपक या वस्तुओं के संबंधित एक विचार, प्रतिमान प्रतिमान मतलब पैटर्न या फिर सामान्य ज्ञान विकसित करते हैं, वही क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे कि कोई बच्चा है। ठीक है, गांव में कोई बच्चा है जो अपने घर की दीवार पे एक पक्षी देखता है। ठीक है, घर के दीवार पे क्या देखा, पक्षी देखा। उस उसे घर के परिवार के लोग देखे और उसे क्या बोलने लगे, कौवा बोलने लगे। क्या बोलने लगे, कौवा बोलने लगे। तो बच्चा देखा कि वो पक्षी काला है, काँव काँव करता है, और उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौवा बोलते हैं। कि बच्चा अपने मस्तिष्क में क्या करते हैं, उस पक्षी का विचार करता है, प्रतिमान लगाता है, उस पैटर्न करता है, सामान्य अपने सामान्य ज्ञान विकसित करता है। और क्या कहते हैं कि यह पक्षी काला है और काँव काँव भी करता है, तो वह क्या है, कौवा है। ठीक है, तो यह क्या हुआ, कौवा, कौवा क्या हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, संप्रत्यय हुआ। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि कॉन्सेप्ट की परिभाषा क्या है। ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्ट की परिभाषा क्या है। हिलगार्ड और एटकिंसन के अनुसार जब कोई चिन्ह, क्या है ये, चिन्ह है। ठीक है, जब कोई चिन्ह, ठीक है, चिन्ह सामान्य गुण, पदार्थ तथा घटनाओं की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो यह क्या है, कॉन्सेप्ट के रूप में माना जाता है। ठीक, इसी अनुसार हैम्पटन क्या बोले हैं, हैम्पटन ने बोले हैं कि यह घटना वस्तुओं और व्यक्तियों में सामान्य विशेषताओं तथा संबंधों को विविध सॉरी हैम्पटन क्या बोलते हैं, हैम्पटन बोलते हैं यह घटना वस्तु और व्यक्तियों में सामान्य विशेषताओं तथा संबंधों में विभेदीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, किनके अनुसार है, हैम्पटन के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं हम कॉन्सेप्ट की विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट की विशेषताएं कैसी होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्ट अमूर्त होता है, मूर्त भी होता है, अमूर्त भी होता है। मूर्त कैसे होता है, जैसे हम देख कर सीखते हैं। ठीक है, मूर्त मतलब देखना, देख कर सीखना। ठीक है, देख कर हम
किसी के बारे में सोचते हैं, अपने ब्रेन में वह संग्रहित करते हैं, जो वो ज्ञान को संग्रहित करते हैं, वो क्या हुआ, मूर्त हुआ। ठीक है। और अमूर्त कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जैसे कि हम किसी के बारे में सोचते हैं या किसी भी हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो सोचते हैं, जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है। तो परीक्षा में बैठे हैं तो क्या आया, आपके बारे में संप्रत्यय आया। ये संप्रत्यय क्या है, तो हम सोचेंगे, क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे। वो थिंकिंग क्या है, अमूर्त है, कि जो इंद्रियों द्वारा अर्जित किया जाता है, जिस चीज़ को अर्जित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संप्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, यह सामान्य विचार है। कौन सामान्य विचार है, कॉन्सेप्ट सामान्य विचार है जिन्हें शब्द या शब्द समूह द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि सभी तोते हरे होते हैं, एक विचार है, हरा तोता, सभी तोता हो है, ठीक है, हरे होते हैं, ये क्या है, एक विचार है, जिसे क्या करते हैं, हरा को एक समूह में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विशेषता इनका ऐसा है कि चिंतन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, सही बात है भाई। अब कोई भी चीज़ हम करेंगे तो हम चिंतन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उसे ब्रेन से अर्जित कर रहे हैं, अब कुछ चिंतन से अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, तो अनिवार्य है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्रहण करने से पहले उसे थिंक करते हैं। ठीक है। इसके बाद यह क्या करती है, यह चिंतन के समय की बचत करती है। सही बात है भाई। अब पहले से अपना कॉन्सेप्ट बना है कि कौवा काला होता है। ठीक है, तो हमने सोचने में समय व्यर्थ नहीं किया, तो समय की बचत भी हुआ। ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, ये आधार अनुभव पे होते हैं। ठीक है, इसका आधार अनुभव पर होता है। ठीक है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे कंसेप्ट भी बढ़ता जाएगा। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे इनका नेक्स्ट विशेषता क्या है, कि यह वस्तु के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। सही बात है भाई। अब बोलोगे, क्या बोलोगे, टाइगर बोलो, टाइगर बोलो तो थोड़ा डर फील होगा। ठीक है, अपने मन में क्या हो, प्रतीक होगा, प्रतीक उत्पन्न होगा। ठीक है, कि उनका चित्र बन जाएगा, छवि बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि पानी बोलो, पानी बोलो तो जल का चित्र बन जाएगा, मस्तिष्क में प्रतीक बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है, वस्तु के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद यह सरल से जटिल की ओर विकसित होती है। सरल से जटिल की ओर कैसे विकसित होती है, जैसे कुत्ता और बकरी है। ठीक है, तो बच्चे जब बच्चे होते हैं तो वो एक दूसरे में फ़र्क नहीं कर सकता। ठीक है, कि कौन सा बकरी है, कौन सा कुत्ता है। ठीक है, तो वो अपनी आयु के बढ़ते अनुभव के साथ, ठीक है, वो धीरे धीरे सब समझ सकता है कि कुत्ता किस तरह होता है, बकरी कैसा होता है, गाय कैसा होता है। ठीक है, तो एक किस तरह की ओर जाती है, सरल से जटिल की ओर विकसित होती जाती है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आराम में क्या होता है, आराम में क्या होता है, अस्पष्ट होता है, और क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, और समय के साथ स्पष्ट होता है और निश्चित हो जाता है। जैसे कि बच्चा स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ की गुण को नहीं जानता। ठीक है, लेकिन वो बढ़ती समय के साथ, अपने अनुभव के साथ उनकी चीज़ों को जानने लगेगा, उन गुणों को पहचानने लगेगा कि कौन सा हमको बेनिफिट दे सकता है, कौन सा बेनिफिट नहीं दे सकता। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले क्या होता है, अस्पष्ट होता है, निश्चित होता है, और समय के अनुसार क्या होता है, स्पष्ट होता जाता है, निश्चित होता जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन, कि यह कॉन्सेप्ट का जो स्टेप होता है किस तरह होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मेशन कैसा होता है, कि बाल्यावस्था में कॉन्सेप्ट निर्माण की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था चाइल्डहुड में जो कॉन्सेप्ट निर्माण की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाती है, जो आयु बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे बालक की नई वस्तु से संपर्क होती है। ठीक है, वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में नए नए कॉन्सेप्ट विकास भी होता जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे बच्चा नए नए वस्तु को देखेगा, नए नए जीव जंतु के बारे में जानेगा, वैसे वैसे नए नए कॉन्सेप्ट मन में आएगा और विकास होगा। ठीक है, अब
कॉन्सेप्ट निर्माण की प्रक्रिया 6 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 6 चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला चरण देखते हैं, मतलब पहला स्टेप देखते हैं कि कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। इसे क्या बोलते हैं? निरीक्षण भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट निर्माण की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण से प्रारंभ होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट निर्माण की क्रिया इन्हीं से, निरीक्षण से स्टार्ट होती है। जिस वस्तु का कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क में निर्मित होता है, सर्वप्रथम उसका ही प्रत्यक्षीकरण आवश्यक होता है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, जैसे कि कोई बच्चा चिड़ियाघर में गया। ठीक है, अब चिड़ियाघर में गया और क्या देखा? हाथी देखा। क्या देखा? हाथी देखा। उसके बाद कुछ दिनों बाद कैसा हुआ? कुछ दिनों बाद देखा कि उनके घर के सामने एक हाथी खड़ा था। क्या खड़ा था? हाथी खड़ा था। तो वो क्या किया कि वो कंपेयर किया, जैसे चिड़ियाघर में देखे थे हाथी, तो मैं तो अपने घर के पास ही देख रहा हूँ। तो प्रत्यक्षीकरण कर रहा है। ठीक है, निरीक्षण कर रहा है कि चिड़ियाघर में भी हाथी था और यहाँ भी हाथी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होती है, इनका सेकंड स्टेप क्या है? विश्लेषण है। ठीक है, विश्लेषण एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, इसे ये क्या होता है? जो व्यक्ति एक ही तरह के अनेक वस्तुओं का निरीक्षण करता है, वह प्रत्येक वस्तु के विभिन्न नमूनों का जांच करता है। ठीक है, सही बात है भाई। उदाहरण के लिए देख लेते हैं विश्लेषण कैसे करता है। जैसे कि उसने हाथी देखा। ठीक है, हाथी देखा तो उनके गुणों का विश्लेषण करेगा, उनके नमूने को देखेगा, कि उनकी एनालिसिस करेगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, कि वो जैसे कि क्या देखेगा कि वो काले रंग का था। उसमें क्या था? वो एक बड़ा जानवर था। उनके 4 मोटे मोटे पैर थे, उनके 2 सूपे जैसे कान थे, और एक क्या था? सूंड था। कि इस तरह एनालिसिस करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तीसरा स्टेप देखते हैं कॉन्सेप्ट का। तीसरा स्टेप क्या है? अब तुलना करेगा। क्या करेगा? तुलना करेगा, कंपेयर करेगा। किससे कंपेयर करेगा? कि दूसरे जानवर से कंपेयर करेगा। ठीक है, तुलना में क्या होता है? विश्लेषण के बाद कुछ वस्तु के गुणों की तुलना अन्य वस्तु के गुणों से की जाती है। ठीक है, मैंने बताया अभी, जिससे संबंधित वस्तु व अन्य वस्तु के अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे कि दूसरे जानवर में क्या? सूंड नहीं होगा, लेकिन हाथी में क्या है? सूंड है। तो इस तरह कंपेयर करेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? संश्लेषण। इसे क्या बोलते हैं? प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक है, प्रत्याहार बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है? ये इस चरण में गुणों को अलग करके कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब गुणों को अलग करना है। ठीक, जैसे हाथी का गुण क्या है? हाथी के सभी गुणों को संगठित कर लिए। क्या कर लिए? हाथी के सभी गुण को संगठित कर लिए। ठीक है, उनके हिसाब से क्या किए? संश्लेषण किए। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? समानीकरण दिखते हैं। ठीक है, समानीकरण में क्या होता है? इस चरण में एक ही प्रकार के सभी विभिन्न वस्तुओं को उसकी समानता के आधार पर वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, अब अलग अलग वर्ग में बटेगा कि ये जानवर यहाँ रहेगा, ये जानवर यहाँ रहेगा। उसी तरह क्या होगा कि जो हाथी का समूह होगा, ठीक है, जो हाथी का समूह होगा वो एक वर्ग में रख दिया जाएगा। ठीक है, एक वर्ग में दिया जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? हाथी का समूह बोलेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं? इसमें ऐसा भी होता है कि 5 स्टेप तक पूर्ण कर दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी छठवां चरण भी नामकरण के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मेशन नामकरण तक सीमित कर दिए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? नामकरण में क्या होता है? एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं के सामान्य गुण के आधार पर हम उन वस्तुओं को एक नाम प्रदान करते हैं। ठीक, अब समूह में तो वर्ग में बांट दिए, अब तो इनको नाम देना जरूरी है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं सभी सूंड वाले। क्या वाले? सभी सूंड वाले काले जीव,
एक वर्ग में रखकर क्या कहे हैं, नामकरण किए। नामकरण क्या रख दिए, हाथी। क्या रख दिए, हाथी का समूह। ठीक है, हाथी का समूह रख दिए। ठीक, हाथी का समूह रख दिए। ठीक, इस तरह हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉन्सेप्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कि हम उनको वर्ग में बांटे, वर्ग में बांट कर क्या किए, वर्ग में बांट कर उनका नामकरण कर दिए कि ये क्या है, हाथी है। ठीक है, ये क्या है, हाथी है। ठीक, आई होप कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, अब आप टीच टू लर्न बाई भूमि सर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझको मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।